ईसा छत से नीचे गिरी, पर उसकी गिरने की आवाज नहीं आई। वो हवा में ही रेंगते हुए नियति की तरफ बढ़ रही थी। नियति वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि रूम का दरवाजा ही गायब हो चुका। वहां सिर्फ दीवार ही दीवार। वो जैसे ही देखी, अचानक से जो कमरे की दीवार थी वो पिघलने लगी और प्लस्तर के पीछे से बहुत सारे हाथ नियति की तरफ बढ़ने लगे। वो हाथ बढ़ते बढ़ते नियति की तरफ पहुंच गई और नियति को पकड़ने लगी। हेलो दोस्तों। दोस्तों, हम कहते हैं कि रिश्ते नाते मौत तक ही सीमित है और मौत के बाद ये खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ वादे जो मौत से भी गहरे होते हैं और मौत के बाद भी चलते हैं। आज की कहानी द डार्क आइज की एक ऐसे व्यूअर की है जिसे अपने ही दोस्ती की कीमत अपने ही आंख देकर चुकानी पड़ी। अगर आप रूम में अकेले देख रहे हैं तो दरवाजा अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आपको जरूर लगेगा कि कोई ना कोई आपके पीछे खड़ा है और आपको ही घूरे जा रहा है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये जो कहानी है ये नियति नाम की लड़की की है। नियति इंदौर में रहती थी और वो एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। गर्ल्स हॉस्टल इतना ज्यादा पुराना था, लगभग 100 साल पुराना था। नियति की बस एक ही फ्रेंड थी, ईसा। वो उसके बचपन की सबसे प्यारी दोस्त थी। मतलब दोनों साथ में ही रहना, खाना ये सब करते थे, साथ में ही घुमा फिरा करते थे। और जैसे ही वो हॉस्टल में नाम लिखाई या हॉस्टल में एडमिशन लिया तो एक साथ दोनों एक ही रूम में रहने लगी। पर ईसा एक अजीब तरह की लड़की थी। वो हमेशा कहा करती थी, अगर नियति में मर गई तो मैं तुझे लेने जरूर आऊंगी और तुझे मेरे साथ चलना होगा और मौत के बाद भी हम लोग साथ में ही रहेंगे। तो नियति इतना ज्यादा माइंड नहीं करती थी, वो बस हंस के टाल देते थे, हाँ हाँ जो होगा देखा जाएगा, चल अब चुप रह, ऐसे बोल के वो बात को टाल दिया करती थी। एक दिन उसके सीनियर लोग हॉस्टल छोड़कर जा रहे थे, तो उससे पहले एक फेयरवेल पार्टी हो रहा था। ठीक है, तो नियति और ईसा दोनों ही अच्छे अच्छे कपड़े पहन के गए और ईसा उसमें से एक व्हाइट कलर की गाउन पहनी हुई थी, मतलब इतना ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और पार्टी चलते चलते बीच में ईसा को एक कॉल आ जाती है, वो टेरिस पर चली जाती है बात करने। और जो बाउंड्री वॉल होता है ना टेरिस का, उस पर बैठ के वो बात करने लगी। अचानक से उसका पैर फिसल गया, वो नीचे गिर गई और उसका सर जो है एक पत्थर से लगा जाके और पूरे फर्श में ब्लड बिखर गया। नियति दौड़ के ईसा के पास पहुंची, पर बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखें खुली थी और आंखों से पुतलियां गायब थी। मतलब पूरा का पूरा व्हाइट पार्ट गायब था, पूरा का पूरा आंख उसका ब्लैक हो गया था। ईसा ने नियति का हाथ अपने हाथ में लिया और उसने एक ही वर्ड बोला, मरने से जस्ट कुछ सेकंड पहले, नियति अपना वादा मत भूलना, हमेशा वादा याद रखना। इतना ही बोलने के बाद वो अपना दम तोड़ दी। नियति ईसा के बात पर इतना ज्यादा मतलब गौर नहीं किया, क्योंकि उस टाइम तो माहौल ऐसा था कि कोई भी बात उसे सुनना ना सुनना बराबर था, क्योंकि उसका वो बेस्ट फ्रेंड था, एकदम जैसे खुद का बहन हो। वो ये सब बातें माइंड नहीं करती है और इतना ज्यादा रोती है वो। उसके बाद ईसा की डेड बॉडी को घर ले जाया जाता है, साथ में नियति भी जाती है और उसका जो जो रिचुअल होता है वो कंप्लीट करती है, जैसे अंतिम संस्कार, ये सब 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 कुछ कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वो हॉस्टल वापस आती है तो वार्डन, उसके जो रूम पार्टनर थे अलग अगल बगल के, वो सब बोलते हैं कि तुम एक काम करो, ये रूम में मत रहो, क्योंकि इसमें ईसा इसी में रहती थी तो तुम्हें बहुत ज्यादा याद आएगी, तो तुम दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाओ। लेकिन नियति ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इसी रूम में थी और इसी रूम में रहूंगी। तो वो लोग मान गए कि चलो कोई बात नहीं, तुम रहो इसी रूम में, आराम करो, बस पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो और आराम करो, ज्यादा सोचो मत, ये बोल के वो लोग निकल गई। ईसा की मौत का 13 दिन बीत चुका था। एक दिन क्या हुआ कि नियति अपने कमरे में बैठी थी और ईसा के बारे में ही सोच रही थी। अचानक से रूम का टेम्परेचर इतना ज्यादा कम हो गया कि उसके मुंह से धुआं जैसा निकलने लगा, जैसे ठंड में निकलता है ना धुआं, वैसे ही निकलने लगा। उसके बाद नियति ने नोटिस किया कि जो ईसा का बेड है, जो मौत के बाद से खाली था, उस पे जैसे कोई बैठ रहा हो, वो अंदर की तरफ धंस रही है। नियति ने डर से अपना टेप रिकॉर्डर ऑन कर लिया। टेप रिकॉर्डर वो अपने साथ हमेशा रखती थी, मतलब जो टीचर लोग पढ़ाते थे वो उसे रिकॉर्ड करती थी और वो और ईसा, नियति और ईसा दोनों रूम में आके उसी से अपना जो टॉपिक था वो क्लियर करती थी।
उसने सोचा कि रूम में क्या हो रहा है इसे रिकॉर्ड करके मैं वार्डन को सुनाऊंगी, तो उससे कुछ हेल्प मिलेगा और कुछ सबूत भी इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन टेप रिकॉर्डर से ऐसी चीज रिकॉर्ड हुई जिससे उसकी रूह कांप गई। रिकॉर्डर में नियति के सांस लेने के साथ साथ एक और चीज की आवाज थी, किसी लड़की की सिसकियों की, और हर 10 सेकंड में बोल रही थी, बहुत ठंड है नियति, यहाँ से मुझे बाहर निकालो। नियति ये सब सुनी, सोची कि सुबह को जाके वार्डन को मैं सुनाऊंगी, और वो पास में ही अपना रिकॉर्डर रख के वहां लेट गई। उसे नींद तो नहीं आ रहा था ये सब सुन के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। मोबाइल देखने लगी। मोबाइल देखते देखते उसे कब नींद आ गया उसे भी पता नहीं। लगभग रात के 2:15 बज रहे थे, ठीक है। अचानक से उसकी नींद खुली और उसे लगा कि उसके बेड के नीचे कोई उसे घूरे जा रहा है। वो हड़बड़ा के उठी और उसने डर डर के बेड के नीचे देखने का हिम्मत किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वो लेटी और छत पे, उसे दिखा कि ईसा छत से चिपकी हुई है और उसे देखकर हंस रही है। ईसा का जो फेयरवेल ड्रेस था, जो उसने फेयरवेल के दिन पहना था, वो पूरा का पूरा खून और मिट्टी से सना हुआ था, और उसका फेस जैसे पत्थर से मार के कोई पिचका दिया हो वैसे पिचका हुआ था। फेस में जैसे एक भी हड्डियां ना हो वैसी थी। और उसकी आंखें ऐसी थी मानो कोई काला गड्ढा। उसमें ना कोई पुतली और ना ही कुछ, बस 2 काला गड्ढा था। ईसा छत से नीचे गिरी, पर उसकी गिरने की आवाज नहीं आई। वो हवा में ही रेंगते हुए नियति की तरफ बढ़ रही थी। नियति वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि रूम का दरवाजा ही गायब हो। वहां सिर्फ दीवार ही दीवार थी। वो जैसे ही देखी, अचानक से जो कमरे की दीवार थी वो पिघलने लगी, और प्लास्टर के पीछे से बहुत सारे हाथ नियति की तरफ बढ़ने लगी। वो हाथ बढ़ते बढ़ते नियति की तरफ पहुंच गई और नियति को पकड़ने लगी। नियति चिल्ला रही थी, पर उसकी आवाज जैसे रूम में ही फंस गई हो, रूम से बाहर ही ना निकल रही हो। कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। अचानक से नियति के पास ईसा आके खड़ी हो गई, और उसने अपना ठंडे हाथ से उसका चेहरे को अपने हाथ में लिया। ईसा का हाथों से और उसके शरीर से मानो सड़ी हुई मांस की बदबू आ रही हो, जैसे बहुत दिन से कोई मांस रखा हुआ हो और वो सड़ चुकी हो। और नियति ने देखा कि ईसा का मुंह अचानक से इतना ज्यादा खुला जैसे कोई इंसान की हो ही नहीं सकती, और उसके गले के अंदर से बहुत सारे कीड़े नियति के फेस पर गिरने लगे। जैसे ही कीड़े निकले, उसके बाद ईसा ने रोते हुए कहा, नियति, मिट्टी के नीचे बहुत ज्यादा अंधेरा है और वहां मेरे कोई दोस्त ही नहीं है। तूने कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। अब मुझे रोशनी की जरूरत है नियति, मुझे तेरी आंख चाहिए। जैसे ये आंख का वर्ड बोली, जितने भी दीवार में हाथ बने हुए थे वो आंख में चेंज हो गए, जैसे पूरी दीवार बस आंखों से बनी हो। तभी हजारों आंखें एक साथ रोने लगी। उससे कोई आंसू नहीं बल्कि ब्लैक लिक्विड निकलने लगा। उस आंखों से इतना ज्यादा ब्लैक लिक्विड निकलने लगा कि नियति उसमें डूबने लगी। वो जैसे ही ऊपर उठने की कोशिश कर रही थी, वो नीचे खींची जा रही थी, जैसे बहुत सारे हाथ उस जमीन के नीचे खींच रहा हो। उतने में ही ईसा की एक भयानक हंसी आई। वो कोई इंसान या उसकी दोस्त ईसा की हो ही नहीं सकती, वो एक शैतान की हंसी थी। अगली सुबह वार्डन आई और उसने दरवाजा खटखटाया, तो नियति ने नहीं खोला। तो वो दरवाजा तोड़ी और उसे दिखा कि नियति कमरे के बीच में बैठी हुई है और वो किसी से बातें कर रही है, और उसके कपड़े जो है पूरा खून और मिट्टी से जैसे सना हुआ हो, जैसे ईसा का था, सेम टू सेम। उसे उठाया गया और डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो उसकी आंखें पूरी की पूरी ब्लैक हो चुकी थी, जैसे उसमें व्हाइट वाला पार्ट था ही नहीं, बस वो काली और सुनसान गहरी थी। नियति आज भी जिंदा है, पर वो हमेशा अंधेरे में ही रहती है, और लोग कहते हैं कि उसके सामने अगर मिरर रखा जाए तो उसमें नियति नहीं ईसा नजर आती है, वो जैसे उसके अंदर बैठ के मुस्कुरा रही हो। तो दोस्तों, ये थी ईसा और नियति की कहानी। ये उसी के एक हॉस्टल की लड़की ने मुझे लिख कर भेजी। अगर आपका भी दोस्त ऐसे कुछ वादे करने के लिए बोले तो सोच समझ कर करना, क्योंकि द डार्क आइज
हमेशा आपका इंतजार कर रही होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी कहानी पे, अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका रात शुभ हो।